पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। अरपा रेडियो पर प्रसारित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार के तहत सुनिए शिक्षा विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीना सिंह का व्याख्यान। आपकी प्रतिभा हमारे विशेषज्ञ, आइए मिलकर नया इतिहास रचें। नमस्कार, मैं डॉक्टर बीना सिंह, शिक्षा विभाग पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़। आज के पाठ में हम दर्शन के, शिक्षा और दर्शन की जो एक कड़ी चली आ रही थी, विभिन्न दर्शन के संदर्भ में हमने जानकारी ली। उसी कड़ी में न्याय दर्शन के पश्चात वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। इनके नाम के आधार पर इस दर्शन को कणाद दर्शन भी कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन वस्तुवादी है तथा गोचर जगत को सत्य मानता है। यह दर्शन पदार्थवादी है। पदार्थ का शाब्दिक अर्थ है पद का अर्थ, अर्थात किसी पद द्वारा सांकेतिक वस्तु पदार्थ कहलाती है। वैशेषिक के अनुसार पदार्थ के 3 लक्षण हैं: सत्ता या अस्तित्व, दूसरा ज्ञेयत्व तथा तीसरा अभिधेयत्व। अर्थात पदार्थ वह है जिसकी सत्ता या अस्तित्व है, जो ज्ञेय हो तथा जिसका नामकरण या अभिधेय संभव है। वैशेषिक दर्शन में पदार्थों की संख्या 7 मानी गई है, जिसमें कह सकते हैं कि पहला द्रव्य है, दूसरा गुण, तीसरा कर्म, चौथा सामान्य, पांचवा विशेष, छठवां समवाय तथा 7वां अभाव है। वैशेषिक के अनुसार परमाणुओं के परस्पर संयोग से ही सृष्टि होती है। 2 परमाणु मिलकर द्वैगुणक का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार 3 द्वैगुणकों से त्रैगुण तथा 4 त्रैगुणकों से चतुर्णुक का निर्माण होता है। इसी प्रकार क्रमशः परमाणुओं का संयोग सृष्टि का निर्माण का कारण बनता है। सृष्टि का निर्माण का एक विशेष उद्देश्य या प्रयोजन होता है। इसी जगत नियंता की सृष्टि में जीवात्मा अपने कर्म करता है, तत्पश्चात उसका फल भोगने भी फिर से उसे इसी सृष्टि में जन्म लेना होता है। इस प्रकार यह जीवन चक्र चलता रहता है। ईश्वर जब इस जीवन चक्र को रोकना चाहते हैं या उन्हें विश्रांति देना चाहते हैं, तब प्रलय होता है। इस काल में जीवों को विश्राम मिल जाता है। संयुक्त परमाणु अलग अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र परमाणु के रूप में स्थिर हो जाते हैं। वैशेषिक दर्शन में आत्मा का 2 भेद माना गया है। पहला परमात्मा और दूसरा आत्मा। परमात्मा अथवा ईश्वर वो है जो सृष्टि एवं जगत का निर्माण करता एवं नियामक है। वह असीम ज्ञाता, कर्ता एवं आनंद है। उसी प्रकार यह सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता एवं संहारक है। वह निराकार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान एवं कर्म फल का दाता है। जबकि जीवात्मा चेतन द्रव्य है, किंतु जब यह शरीर से युक्त होता है तभी वह किसी कार्य को करने या उद्देश्य प्राप्त करने में सफल होता है। अब हम वैशेषिक दर्शन के कुछ मुख्य दार्शनिक विचार पर चर्चा करेंगे। एक तो इस दर्शन में 5 महाभूत जैसे वायु, जल, तेज, पृथ्वी, आकाश की संकल्पना की गई है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ का निर्माण या मानव का भी शरीर का निर्माण जो हुआ है वो इन्हीं पंचभूतों से हुआ है। दूसरा इसमें आता है जीवात्मा और उसके गुणों को प्रत्यक्ष अभ्यांतरिक इंद्रिय मन कहलाता है। अर्थात जीवात्मा के जो गुण हैं उसमें एक मन भी आता है। नेक्स्ट है इसमें कि जीवात्मा एक नहीं अनेक है। जितने शरीर हैं उसमें भिन्न भिन्न जीवात्मा होती है। मन में संख्या, परिणाम, संयोग, परतत्व, अपरतत्व, पृथकत्व, विभाग और वेग, ये 8 गुण
होते हैं। इनके अनुसार द्रव्य 9 हैं: वायु, जल, पृथ्वी, तेज, आकाश, काल, दिक्, आत्मा तथा मन। उसी प्रकार इसमें वैशेषिक के अनुसार गुणों की संख्या उन्होंने 24 मानी है। किसी भी वस्तु के प्रति अनुराग को इच्छा कहते हैं। साथ ही संस्कार पूर्व जन्मों के कर्मों के फल हैं जिनको भोगना अनिवार्य है। वैशेषिक दर्शन प्रामाण्यवाद या परतः प्रामाण्य कहलाता है क्योंकि ज्ञान की प्रामाणिकता सिद्ध करना अनिवार्य है। वैशेषिक दर्शन वस्तुवादी है क्योंकि वह वस्तुओं के अस्तित्व को मन या ज्ञाता से स्वतंत्र मानता है। 2 प्रलयों के मध्य 2 सृष्टि होती है, उसे कल्प कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे वैशेषिक दर्शन एवं शिक्षा के उद्देश्य के संदर्भ में। वैशेषिक दर्शन का भी मुख्य उद्देश्य मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दर्शाना है। अतः शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए। दूसरा है वैशेषिक दर्शन सप्त पदार्थ पर आधारित है, अतएव इन 7 पदार्थ का विस्तृत ज्ञान शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है पंच महाभूतों का ज्ञान कराना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तथा वैशेषिक दर्शन आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिकवादी या वस्तुवादी है, अतएव शिक्षा का उद्देश्य दोनों का संतुलित विकास होना चाहिए। साथ ही परमात्मा एवं जीवात्मा का ज्ञान कराना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, जिससे कि नित्य या अनित्य का भेद करने का विवेक मनुष्यों को होना चाहिए। वैशेषिक दर्शन एवं पाठ्यक्रम के संदर्भ में अब हम चर्चा करेंगे। वैशेषिक दर्शन भौतिकता एवं आध्यात्मिकता दोनों का मानव जीवन में अपना स्थान या महत्व है, इस चीज़ की वह अनुशंसा करता है। अतएव वह पाठ्यक्रम में दोनों से संबंधित विषय रखे जाने की बात करता है। भौतिकता या अपरा से संबंधित विषय हैं भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य, चिकित्सा, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम। जबकि आध्यात्मिकता या पराविद्या से संबंधित विषय हैं दर्शन, वेद, उपनिषद, ज्योतिष, खगोल शास्त्र आदि। वैशेषिक दर्शन एवं शिक्षण विधि। वैशेषिक दर्शन तर्क प्रधान है, अतएव तर्क विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन निगमन विधि, संश्लेषण विश्लेषण विधि आदि अन्य प्रमुख शिक्षण विधियां हैं जो गुरुकुल के आचार्यों द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। गुरु द्वारा पाठ पढ़ाए जाने के पश्चात आपस में विद्यार्थी वाद विवाद, व्याख्या एवं विचार विमर्श कर अपने पाठ को दोहराते थे एवं तर्क द्वारा गुरु से शंका समाधान करते थे। अब हम देखेंगे कि गुरु शिष्य के संबंध किस प्रकार के होते थे। वैदिक काल में शिक्षा प्राप्त करने का स्थान गुरुकुल था, जहाँ गुरु आचार्य एवं पिता दोनों की भूमिका में होते थे। वे अध्ययन, अध्यापन, पठन पाठन के साथ जीवन के व्यवहारिक ज्ञान भी देते थे, जो शिष्य के आजीवन काम आता था। सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी शिष्य गुरु आश्रम में प्राप्त करते थे, जिससे वे जब गुरु आश्रम से शिक्षा ग्रहण कर घर वापस लौटते थे, तब वो घर, परिवार, समाज में अपने को समायोजित करने में सफल होते थे। गुरु एवं शिष्य का संबंध एक पिता और पुत्र की तरह होता था। वे आश्रम में अनुशासित जीवन जीते थे और गुरु की सेवा कर बड़ों का आदर एवं सेवा करना सीखते थे। कई बार बालक अपने वंश से अपना परिचय न देकर अपने गुरु के नाम से अपना परिचय देने में गर्व महसूस करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैशेषिक दर्शन, जो कि प्राचीन दर्शन कहा जाता है, किंतु आज के संदर्भ में भी वह प्रासंगिक सिद्ध होता है। धन्यवाद। ज्योतिष योग का साधन उन्नत, पर्यावरण विमल हो, मनुष्यता विकसित हो, सब में जीवन सजल सुफल हो।